भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने गृह मंत्रालय और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण की वजह से राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते प्राध्यापक विनायक आंबेकर यांच्या कार्यालयामध्ये घुसून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना हाणामारी केली। काल केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या हॉटेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला, नंतर त्यांच्या गाडीवर हल्ला केला। यापूर्वी विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाहनावर जोडे फेकण्यात आले, दगड मारण्यात आले। त्यानंतर गोपीचंदजी पडळकर यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला। अशी असंख्य उदाहरणं आहेत ज्या ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते लिहितात, बोलतात, सोशल मीडियावर काही लिहितात, त्या ठिकाणी त्यांच्यावर दुर्दैवाने मोठा हल्ला केला जातो। आणि जर हल्ला होत नसेल तर पोलीसच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या किंवा महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका अदा करतात आणि एकतर्फी भाजपाच्याही कार्यकर्त्यांवर कारवाया सुरू आहेत। त्याच्यामुळे एकतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी खुलेआम झुंडशाही करायची, गुंडगिरी करायची, दहशत पसरवायची आणि जिथे शक्य नसेल तिथे पोलिसांचा ससेमिरा लावून कार्यकर्त्यांना नामोहरम करायचं, असा एक कार्यक्रम हा या राज्यामध्ये सुरू झालेला आहे। आणि एकेकाळी खैरनार सारख्या एका अधिकाऱ्याने शरद पवारांची पुराव्यांनिशी एवढी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न या राज्यामध्ये केला आणि एक मोठं संकट त्यावेळी पवारांवर त्यांची प्रतिमा भंजनाचं उडवलेलं होतं। तेव्हा देखील त्यांनी अत्यंत शांतपणे या सगळ्या गोष्टीचा सामना केला। पण तुर्तास शरदराव पवार हे अगतिक झाले आहेत का? आणि या वैफल्यातून त्यांनी या राज्याच्या या राज्य पुरस्कृत दहशतवादाला आपलं मुक समर्थन दिलं आहे का, असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे। राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास करने का आरोप अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने लगाया है। ठाकुर ने कहा, कोई एक पार्टी से चुनकर आता था और फिर दूसरी पार्टी में जाकर काम करता था और दो समुदायों के बीच दरार पैदा कर अमरावती शहर का माहौल खराब करता था। साथ ही ठाकुर ने कहा कि भगवान को बेचने वाले किसी के नहीं होते। तुम्ही एका पक्षाचं निवडणूक लढायची आणि दुसऱ्या पक्षामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी सत्तेत आल्यामुळे कोणाची तरी चाकरी करायची आणि ती चाकरी करत असताना अमरावती शहराचं वातावरण खराब करायचं। खऱ्या अर्थानं ज्या फिलॉसॉफी, ज्या थॉट, ज्या विचाराचे आपण आहोत, सर्व धर्म समभाव, त्याचं त्या ठिकाणी अपमान करायचा आणि मग भगवंताच्या नावाने भगवंतालाही जे विकतात। म्हणजे मी मला म्हटली गाण्याची सुरुवात होती ती, तर त्याच्या गाण्यामध्ये अजून समोर आहे की ज्यानं भगवंतालाच विकलं तर तुला कशाला सोडणार आहे। तर जे भगवंताला विकतात त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका। आम्ही नेते म्हणत असाल आपण, पण आम्ही खऱ्या अर्थानं काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहोत। कार्यकर्त्यांना कार्यकर्त्यांसोबत राहिलं पाहिजे असं सोनियाजींचं आणि राहुलजींचं म्हणणं आहे। यू हॅव टू बी वन अमंग्स्ट इक्वल। मी काही खूप तीर मारते, पालकमंत्री आहे म्हणून अशातला भाग नाही। तुम्ही जर पालकमंत्री झालात तर तुम्ही माझ्यापेक्षा कितीतरी जास्त तीर मारू शकाल। माणूस मोठा नसतो, पद मोठं असतं, पण काम त्याच्याहूनही गोड असतं। एवढंच आम्हाला सगळ्यांनी तुम्ही शिकवलेलं आहे। पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे आभार मानते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संसदीय विदेश मामलों की समिति अध्ययन दौरे के लिए लद्दाख गई है। सांसद नवनीत राणा इस समिति में शामिल है और उनका ये दौरा अगले 4 दिनों तक चलेगा। सांसद नवनीत राणा विदेश मामलों की समिति के सदस्य के रूप में लेह लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान भारत चीन पाकिस्तान सीमा पर एक सैन्य शिविर का दौरा किया। इस शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानने की भी कोशिश की। इस मौके पर राणा के साथ समिति के अध्यक्ष श्री पी चौधरी और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।
गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में वन्य प्राणियों को पानी और भोजन की कमी होने लगती है। इसीलिए अक्सर वन्य प्राणी गांव और शहर की ओर रुख करते हैं। कई बार हिंसक प्राणी नजर आते, कई बार शाकाहारी वन्य प्राणी चारे की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं। अमरावती शहर के नजदीक भी इन दिनों हिरण का एक झुंड नजर आ रहा है। पानी के लिए भटक रहे हिरण का ड्रोन कैमरे से वीडियो निकाला गया है। गर्मी के मौसम में केवल इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हलकान हो जाते हैं। भीषण गर्मी में जल स्रोत सूखने से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अमरावती जिले में तो इस बार पारा लगातार 42 से 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जंगल में रहने वाले पशु पक्षी भी पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। ऐसे ही हिरण का एक झुंड पानी की तलाश में भटकते हुए अमरावती मोर्शी रोड पर एक खेत में पहुंच गया। वहां इन हिरण के मौज मस्ती का वीडियो ड्रोन कैमरा से रिकॉर्ड किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मिलघाट परियोजना के तहत जल निकाय पर पशुओं की गणना की गई। गिनती के लिए आए पशु मित्रों ने बाघ, तेंदुआ, भालू, गेंडा, लोमड़ी, भेड़िए, सांबर, चील और कई अन्य पशुओं और जानवरों को देखा। मेलघाट क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पशु गणना की गई, जिसमें 500 से अधिक जलाशयों पर लगभग 1000 पर्यटकों ने भाग लिया, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा पर सोमवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक मचान पर बैठने की गणना सैलानियों के लिए लाभकारी रही है। कई पर्यटकों ने बाघ, भालू, तेंदुए, सांभर, लोमड़ियों और कई अन्य जंगली जानवरों और पक्षियों को देखा। गणना मेलघाट के अकोट, शाहनूर, बोरी, चिखलदरा सहित अन्य वन अभयारण्यों में की गई। काल ज्यावेळेस आम्ही 12 म्हणजे 12:30 नंतर 12:47 झाले असेल जवळपास, त्यावेळेस पक्ष्यांचा आवाज आला आणि रोशन सरांनी सांगितलेलं आहे की नक्कीच काहीतरी आहे। आणि ज्यावेळेस पाहिला आम्ही की म्हणजे माकडांचा आवाज, तेच नाही तर सांभारांचा खूप किलकिलाट सुरू होता आणि पाहतो आम्ही की वा खूप मोठा असा वाघ आम्हाला समोर दिसला पाणवठ्यापाशी आणि आम्ही कन्फ्यूज झालो की पांढरा वाघ इथंसा कसा काय म्हटलं, पांढरा दिसला, कदाचित असं होऊ शकते चंद्राच्या प्रकाशामुळे तो पांढरा दिसला आम्हाला। आणि त्यानंतर ज्यावेळेस 7:15 वाजता आम्ही ठसे घेण्यासाठी गेलो होतो वाघांचे, त्यावेळेस आमचे गाईड रोशन ताडे सरांनी सांगितलं की सर आणि सर म्हटल्याबरोबरच पाहतो तर अरे बापरे म्हटलं एवढा मोठा बिबट्या की खूपच एकदम आणि खूप म्हणजे मनाला मोहक वाटून गेला। आणि आम्ही तो जवळपास 3.5 मिनिट तो बिबट्या पूर्ण पाहिला असता आम्ही, नदीनं येता जाता असा सर्व पाहिला आणि खूप जीवनामधील हा अविस्मरणीय सण कधीही विसरू शकत नाही। आणि पुढच्या वर्षी सुद्धा बुद्ध पौर्णिमेला मी या दिवशी येणारच आहे। अमरावती जिले के अचलपुर परतवाड़ा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सक्रिय होने की जानकारी सामने आ रही है। सत्यशोधक समिति की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निरगुरकर ने प्रेस वार्ता में समिति की रिपोर्ट की जानकारी दी। अचलपुर शहर के दुल्हा गेट पर झंडा फहराए जाने के बाद 17 अप्रैल की रात 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया था। घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए नागपुर में मैत्री परिवार संस्था द्वारा 6 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2 मई से 4 मई तक 3 दिनों के दौरान 100 से अधिक लोगों से बातचीत की। इस दौरान समिति ने आम नागरिकों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, व्यवसायियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों के साथ चर्चा की। अचलपूरमधून स्थलांतर होऊन अनेक हिंदू व्यापारी आम्हाला सांगतात की आम्ही परतवाड्याला किंवा दुसऱ्या गावात राहायला गेलो। हे कशाचे लक्षण आहे? ही कुठली फाईल तयार करतोय आम्ही? ही आम्हाला काश्मीरची पुनरावृत्ती करायची आहे का? मग स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी नाही का? एकही चांगली धड असलेलं क्रीडांगण नाही, एक चांगली सुसज्ज व्यायामशाळा, वाचनालय नाहीत, खुले रंगमंच नाहीत जिथे आपल्या कला सादर केल्या जातील। या सगळ्यामुळे केवळ अनागोंदी माजवणारा समाज आम्ही निर्माण करतोय की काय? आणि हे हेतुपुरस्सररित्या केले जाते की काय? एका विशिष्ट समुदायात शरण केले जाते की काय? अशी शंका समितीला आली। त्यामुळे हे दूर होण्याकरता काही महत्त्वाच्या शिफारसी आम्ही या अहवालात दिलेल्या आहेत। त्यामुळे तो अहवाल शासनानं कळकळीची विनंती आहे की अत्यंत गंभीरपणे घ्यावा आणि पोलीस प्रशासनाने कृपया अशा प्रकारच्या सत्यशोधन समितीला
सहकार्य करावं अशी आमची विनंती आहे. मातंग समाज द्वारा अमरावती स्थित विभागीय आयुक्त कार्यालय में पोतराज हलगी आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तेज धूप में सड़कों पर लुढ़ककर प्रदर्शन किया। मातंग समाजावर अनेक दिवसापासून अत्याचार होत आहे. काल परवाची घटना 8 दिवसाची घटना आहे. आमचे मनोज आव्हाड जो युवक, त्याला एक छोटी मुलगी एक छोटा मुलगा होता. त्याला काही जातीवादी लोकांनी घरातून उचलून जय लवजी का म्हणतो, जय मांगवीर बाबा का म्हणतो, जर आम्ही आमच्या महापुरुषाचे त्या राष्ट्रपुरुषाचे मानाव घेतला असेल तर त्याला तुम्ही बदलू मारता आणि बदलू मारल्याच्या नंतर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल करता आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या नंतर तिथच्या पोलीस प्रशासन त्याच्यावर गुन्हे दाखल करत नाही. 8-8 दिवस आम्हाला आंदोलन करावं लागतं. ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होत नाही. त्याला शासनातर्फे मोबदला मिळत नाही. असे झोपलेले सरकार, या झोपलेल्या सरकारला उठवण्यासाठी आजचा मोर्चा ठेवलेला आहे. मातंग समाजाला आज जगाच्या की भराचा हा प्रश्न पडलेला आहे. आम्ही या शासनाला विनंती करतोय. आज आमची विनंती आहे, पोतराज हा स्वतःला मारतोय, पण आज हा पोतराज स्वतःला न मारता या शासनाची झोप उडवण्यासाठी पोतराज काढलेला आहे. ते चाबूक आता आमच्या हातात आहे. उद्या चाबूकच्या ऐवजी आम्हाला दुसरं हत्यार घेऊ नका. जर आम्हाला ते हत्या घ्यावं लागेल तर ह्या भारताचं, ह्या महाराष्ट्राचं जळं वाटोळं झालं नसेल तेवढं वाटाळं या महाराष्ट्र, ह्या माता समाज केल्याशिवाय राहणार नाही. हे आजच्या मोर्चामध्ये सांगितलं. संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर अमरावती में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में अमरावती में विश्व शांति महारैली निकाली गई। शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध की महिमा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने कोने में पहुंची है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये दिन भगवान बुद्ध की महिमा की वजह से ही बुद्ध पूर्णिमा कहलाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अमरावती में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के इरविन चौक से भव्य रैली निकाली गई। अमरावती के विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने पंचशील ध्वज दिखाकर रैली की शुरुआत की। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा समेत वरिष्ठ अधिकारी और हर धर्म के लोग उपस्थित थे। संघं शरणं गच्छामि। अकोला जिले के देवरी के पास एक खेत की गौशाला में आग लग गई। इस आग में गौशाला में बंधी 3 गाय झुलस गई तो वही कृषि साहित्य भी जलकर खाक हो गया है। इस आग में किसान का करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देवरी गांव के पास पांडुरंग श्रीपाद वडनी का खेत है। इस खेत में वडनी ने पशुओं को रखने के साथ साथ खेत के औजार और चारा रखने के लिए एक गौशाला का निर्माण किया। इस गौशाला में लगी आग में 3 गाय झुलस गई और कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। आग में 3 गाय की अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए, कृषि उपकरण 75,000 रुपए और 1 लाख रुपए की अन्य सामग्री, इस प्रकार करीब 4 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। तेल्हारा नगर परिषद दमकल विभाग के अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुल्ढाना जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीराम राठौड़ को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों के बकाया वेतन मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी की क्लास ली थी, जिसके बाद डॉक्टर राठौड़ को पद से हटा दिया गया है और उनका पदभार डॉक्टर प्रशांत पाटिल को सौंप दिया गया है।
बुल्ढाना जिले में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी का पिछले 5 महीने का वेतन बकाया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एमएच राठौड़ की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। पिछले सप्ताह इन स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला परिषद जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया और अपने बकाया वेतन जल्द भुगतान करने की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राठौड़ को फोन कर उनकी जमकर क्लास ली और बकाया वेतन जल्द भुगतान करने का आदेश दिया था। बच्चू कडू की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते ने आदेश जारी कर डॉक्टर राठौड़ को पद से हटा दिया है।